स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से देखिए। उसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ वाली भी वीडियो आ रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें इतिहास, भूगोल और जो है ये सारी चीज़ों को जो है पीडीएफ में वीडियो में बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रारंभिक अंकगणित यानी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 1 की मैं बात कर लूँ तो रीजनिंग और प्रारंभिक अंकगणित के बारे में बात होने वाली है और बेहतरीन सवाल होगा। एक एक सवाल को आप समझ लीजिए, एक आदत बना लीजिए और मजा आ जाएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। कहा जा रहा है कि भिन्नों के एक युग्म में, भिन्न का युग्म है, पेयर मतलब एक जोड़ा है, के युग्म में भिन्न ए की बात हो रही है और भिन्न बी से ये क्या है, दो गुना है। जो भिन्न ए है, मान लेते हैं कि भाई जो भिन्न ए है वो भिन्न बी से क्या है, बी से क्या है, दो गुना है। तो दो गुना है यानी 2a बराबर क्या हो गया, बी। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि और दोनों का गुणनफल जो है 2/25 है और ए और बी का गुणनफल कितना है, 2/25 है। ये बात कहा जा रहा है कि भाई दोनों का गुणनफल कितना है, 2/25 है। अब एक बात बताइए, बी के बदले आप 2a रख सकते हैं तो ए तो पहले से ये बी के बदले क्या रख सकते हैं, 2a बराबर 2 बटा क्या हो गया, 25। और देखिए 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर हो गया बराबर 1/25 या ए बराबर 1/5। ठीक है, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान बिल्कुल 1/5 हो जाएगा। कोई डाउट है? एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है भिन्नों का एक युग्म, भिन्न ए लिखा मैंने, बी से दो गुना है तो बी का दो गुना कर दिया। ठीक है, बी से दो गुना है तो बी से दो गुना कर दिया भाई। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, मैंने ए और बी का गुणनफल कितना, 2/25 है, तो बी के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दिया। बी के जगह पे 2a रख सकते हैं तो रख दिया, तो 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर हो गया 1/25, 1/5। ओके, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला आपको, बिल्कुल ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, दूसरे क्वेश्चन को खूब मजे से देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत मतलब आराम से पढ़कर उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद समझ नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा। कह रहा भाई देख लीजिए, एक दो अंकीय संख्या में इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का जो अंक है वो दशम मतलब दहाई स्थान के अंक से चौगुना है, माने 4 गुना है। जो इकाई स्थान का अंक है वो दहाई वाले से कितना है, 4 गुना है। तो दहाई वाला स्पष्ट है कि कम है, तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मान लेता हूँ दहाई होगा, थोड़ी देर के लिए दहाई होगा x, तो इकाई कितना हो जाएगा, तो इकाई हो जाएगा 4x। ठीक है, अब दहाई x है और इकाई कितना हो गया, 4x हो गया। तो कह रहा है अंकों का योगफल 10 है। अब अंकों का योगफल 10 है मतलब 4 और 1 देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं, और x प्लस 4x यानी कि कितना हो जाएगा, अंकों का योगफल कितना 10 है, 4 कितना होगा 5x और ये 10 और यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी क्या हो गया 10, x का मान 2 हो गया। तो कह रहा है बनी संख्या बताइए, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, देख लीजिए संख्या कैसे बनेगा। एक बात बताइए, कोई भी नंबर हो जैसे, तो कोई भी नंबर कैसे बनता है, 10 का गुणा होता है दहाई में, तो दहाई वाला अंक कौन है, x, अब प्लस इकाई वाला जोड़ लिया जाता है, तो 10x और 4x कितना हो गया 14x, और 14x में इस 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 14 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 28। तो कितना हो जाएगा भाई साहब 28 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। और इसमें तो 1/5 था। ठीक है, अब इसमें एक और बात आपको समझ लेना है, यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर जो हम कोई भी अंक लिखे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं 95 लिख रहा हूँ, तो 95 कैसे बना होगा, 10 गुणे 9 प्लस 5, यानी ये होता है इकाई, ये कभी भी प्लस 5, और जो दहाई होगा उसमें किसका गुणा, 10 का गुणा, राइट। ये होता है जो दहाई होगा उसमें 10 का गुणा होता है, इसीलिए दहाई वाले में x वाले में मैंने किसका गुणा कराया था 10 में, और प्लस इकाई वाले को मैंने जोड़ दिया था, तो संख्या हुआ था 14x। लेकिन 14x में x का मान मैंने ला लिया था 2, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28। x का मान कैसे आया, तो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न हम जैसा पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि एक संख्या के 2 अंक की इकाई का स्थान और दहाई के इकाई का अंक से चौगुना है और दोनों अंकों का योगफल कितना 10 है, तो उसी क्वेश्चन में सारा चीज मिल जाता है। ठीक है, और बिल्कुल आसानी से जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको जो है ये दूसरा भी समझ में कैसे आ गया।
बताइए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और तीसरे सवाल की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं और तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न देखने से पहले मैं इन दोनों को जो है मिटा दे रहा हूं, इन दोनों का जो आप कंडीशन समझ सकते हैं। आप वीडियो को रोक के भी आप देख लीजिएगा, दोनों जो है फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल मजा वाला सवाल है, ठीक है। मैं तीसरा सवाल बता दे रहा हूँ सबसे पहले। तो तीसरा को मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तीसरा में क्या कहा गया है, कहा जा रहा है भाई एक कक्षा में 49 छात्रों का औसत। देखिए औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा सवाल। 49 छात्रों का औसत जो है वजन 51 की गिरा है। एगो नया छात्र आ गया शामिल होने से, अब औसत वजन इतना हो गया। तो बताइए नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, अगर जो सवाल सॉल्व करने के लिए तो आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए। इस सवाल को कैसे बनाना है भाई, एक कक्षा के 49 छात्रों का औसत, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 49 गुणे 51, ठीक है। और 49 गुणे 51 बता दीजिए कितना होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे 49 गुणे 51 लिख के और इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, थोड़ा ऐसे गुणा लिख लेते हैं। तो ये 9 एकम में 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम में 4, 9 5 45, 4 49, 4 5 को 20, 4 24, ये हो गया इतना। अब कह रहा है दूसरी बात सुन लीजिए, कह रहा है कि एक नया लड़का शामिल हो गया। तो 49 छात्र थे पहले, एक नया शामिल हो गया, तो कितना हो गया 50, और 50 का गुणा कराने वाले हम हैं किसमें, कह रहा है कि औसत वजन 51.2 हो गया। अब एक बात होती है, 50 का गुणा अगर जो हम 51.2 में कराएंगे तो 50 में 5 गुणे 10 भी तो मिल सकता है, और 10 इसमें गुणा करा के पॉइंट को खत्म कर देगा। तो 5 गुणे 512 हो गया, और 5 दूनी के 10 हो गया, और 5 एकम में 5 और एक 6 हो गया, और 5 पचे 25 हो गया। तो 2560 हो गया। 2560 में से 2499 को घटा दीजिए तो ऐसे ही दिख रहा है कि 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61 केजी हो जाएगा। देख लीजिए हुआ क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये 49 छात्रों का 49 का 51 में गुणा हुआ है, और ये 2499 आ गया। एक लड़का बढ़ गया इसलिए 50 हो गया, 50 के इसमें गुणा हो गया, और ये जो बढ़ा हुआ है वो 2560 है, और जो ये पहले वाला था 2499 था, इसको माइनस कर दिए और ये हमारा कितना आ गया 61 केजी आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से जो है बिना एकदम जो है थ्योरी अपनाए एकदम ट्रिक से हो जाएगा और मजा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 61 केजी, ठीक है। तो ये 61 केजी बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं चौथा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहा भाई यदि इतना है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चौथा नंबर की मैं बात कर रहा हूं, इतना दे रहा है। इतना को हम कैसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन 128 दे दिया बराबर 162 बटा कितना दे दिया x। एक काम करते हैं भाई, इसका गुणा कराते यहाँ, एक्स स्क्वायर होगा, इसका गुणा होगा यहाँ, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 128 गुणे 162। चलो भाई तोड़ दो, एक काम कर लेते हैं, ये इधर से रूट है ना, इधर आएगा तो स्क्वायर में, तो ऑलरेडी स्क्वायर है, इधर आएगा तो और स्क्वायर बना देगा, तो ये हो गया 4, ठीक है। अभी देखिए 128 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो तोड़िए इसको, 4 चौको 16 चौको 64, 64 दूनी 128, राइट। अब 162 को तोड़ दीजिए, 162 को तोड़ सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 2, 9 9 81 दूनी 81 दूनी 162, ठीक है। अब देखिए इधर 4 है, मतलब कि 4 4 का जोड़ा बनना चाहिए, 1 2 3, और ये 2 का 2 में गुणा करा लेंगे, 4 4 का जोड़ा बन गया, 4 बाहर आ गया। उसके बाद 9 9 दिया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 3, इसको 3 गुणे 3, यह 4 को का जोड़ा बनना बने को 3 को का, x बराबर हो जाएगा 12। कितना हो गया 12, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ 4 4 का जोड़ा बनेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 और इन दोनों का गुणा करा लिए तो 4 जोड़ा बन गया, तो ये बाहर आ गया, और 9 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिए, तो इन 3 आ गया बाहर, तो 4 3 कितना हो गया 12, और 12 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, और 12 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोलिए ये वाला समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको, कोई डाउट तो नहीं है ना, बता दीजिए ये वाला कोई डाउट तो नहीं है ना। लास्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो चलिए मैं पहले तो इसको मिटा दे रहा हूं, और इनको आप जो है देख लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है क्या गजब का क्वेश्चन दे रहा है कि 25 का घात 6251 दे रहा है। इसमें मैं जो नियम बताऊंगा उसको याद कर लीजिए, और ये दे रहा है 528,
और उसके बाद दे रहा है प्लस, यहाँ दे रहा है 73 का घात 54। ठीक है, कह रहा है मैं इकाई का मैंने इसका योग करके इसके इकाई का अंक बताया। मैंने चुटकियों में सवाल बनेगा, बस एक मेरे रूल को आप याद कर लेते हैं। तो मैं आपको रूल बता दे रहा हूँ, करना क्या है सुन लीजिए। मात्र 2 रूल है आपके सामने, ये रूल है देख लीजिए। सबसे पहला बात तो एक बात दिमाग में रखिएगा, क्या बात दिमाग में रखना है सुन लीजिए। किसी भी नंबर के लास्ट में पक्का यही नंबर होता है, याद कर लीजिएगा, यही नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा नंबर तो है ही नहीं भाई, यही नंबर होता है, दशमिक नंबर है और यही नंबर किसी भी संख्या के अंत में होता है। अब इसमें एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब एक में लिख रहा हूं, 0 लिख रहा हूं, 0 1 5, देखते रहिए 5, ठीक है, 0 1 5 और क्या लिख रहा हूं 6, ठीक। ये अगर किसी संख्या के लास्ट में है, किसी संख्या के लास्ट में है तो इकाई यही संख्या होगा, इकाई यही संख्या होगा। बात खत्म यहाँ पे, यानी इकाई यही संख्या होगा। कौन कौन, अगर जो संख्या के लास्ट में होगा तो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। अगर जो कभी भी आपको 0 156 याद कर लो, 0 156 याद कर लो। अगर कभी भी आपको ये संख्याएं कहीं भी किसी नंबर के अंत में दिख जाए, पावर करोड़ों का लिखा हो, उससे कोई अंतर होने वाला नहीं है। आप जो है उसका इकाई यही बताएंगे। 0 दिया रहेगा 0 बताएंगे, 1 दिया रहेगा 1 बताएंगे, 5 देगा 5 बताएंगे, 6 देगा 6 बताएंगे। ठीक है, लेकिन 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 अगर जो आपको ये मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 9 मिल गया, अगर जो ये 6 नंबर जो आपको दिख रहा है ये किसी के लास्ट में दिख गया तो करना क्या है, उसके पावर में जाना है और एक कम कर देना है। क्या करना है, एक कम कर देना, जितना भी दिया रहेगा एक कम कर देना है। और उस पद को एक कम करने के बाद जो पद आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है। किससे, 4 4 4, 4 से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के पश्चात, डिवाइड करने के पश्चात, आराम से सुन लीजिए मेरे बात को, बस याद हो जाएगा। डिवाइड करने के पश्चात जब शेषफल बचेगा, शेषफल में एक फिर से जोड़ लीजिएगा, जो ऊपर एक छोड़ के आए थे उसको नीचवा एक लाके जोड़ दीजिएगा। जो अब जोड़ने के बाद शेषफल आएगा उसको ले चल के उस अंक के लास्ट, माने उस संख्या के लास्ट अंक के ऊपर चढ़ा के और उसका आंसर ला देते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने ये काम शेयर करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले तो भाई 5 दिख गया, 5 दिख गया, इसके पावर, और इसके पावर कुछ हो, इसका इकाई क्या होगा 5 ही होगा। 6 दिख गया, इसका पावर कुछ हो, इसका इकाई 6 होगा। लेकिन यहाँ 3 दिख गया, 3 दिख गया तो एक काम करते हैं, पावर में एक कम करते हैं। चलिए कम करते हैं, 53 हो गया। ठीक है, अब इसको 4 से भाग दे, जो मैंने बताया था, 4 एकम में 4, एक बचा 12, 4 तिहाई 12, एक बचा, शेषफल कितना बच गया 1। शेषफल में पुनः एक जोड़ लेते हैं, तो मैं पुनः एक जोड़ लिया, कितना हो गया भाई साहब, ये 2 हो गया। कितना हो गया 2। अब इस 2 को ले चल के इस 3 के ऊपर रखते हैं, किसके ऊपर, 3 के ऊपर। तो 3 के ऊपर जब 2 रखिएगा तो 3 तरीके कितना हो गया 9, ये हो गया। अब इसको आप जोड़िए पहले, तो 9 6 15 5 20, 20 हो गया। 20 में इकाई कौन कहलाएगा भाई साहब, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो इकाई कौन कहलाएगा, 0 कहलाएगा। बिल्कुल ही बेहतरीन जवाब होगा। एक बार आप इस नियम को मेरे और भी सीख लीजिए। मैं इतना विश्वास रखता हूं कि अगर जो आप अच्छे से इसको सीख गए, अच्छे से आप मेरे बात को सुन लिए, तो दोबारा आपको इकाई अंक ज्ञात करने का कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। ये आपको बस एक ट्रिक के तौर पे इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, लिख कर रख लेना है। गारंटी दे रहा हूं कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक दो बार इसको समझ लीजिए और एक दो अपने मर्जी से कोई भी नंबर लिखिए और उसके पावर को ऐसे देखिए, गारंटी दे रही यही होगा। ठीक है, तो भाई साहब वीडियो कैसा लगा आपको, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसमें हम टिक कर दे भाई साहब, कौन होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।